नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज 24। चक्राता जनजातीय क्षेत्र सहिया में बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल पहुंचे, जहां उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से राशन किट, जो कि जुबिन नौटियाल रिलायंस फाउंडेशन से गरीब लोगों के लिए लेकर आए हैं। वहां जो लोग लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हो गए थे, वहां असहाय थे, उन लोगों को वही उनके द्वारा यह राशन किट वितरण की गई। वहीं इस मौके पर उनके पिता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामचंद्र नौटियाल भी मौजूद रहे। हमें ये किट बांटकर ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ जन्म लिया, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। अच्छा, क्षेत्र के लिए कोई संदेश है? क्षेत्र के लिए मैं एक संदेश दूंगा, अफवाहबाजों से सावधान रहें और अपना ध्यान रखें। कोरोना अभी हमारे यहाँ है नहीं, फिर भी अपना ध्यान रखें और इससे जो एक तरह से अपना ये मास्क वगैरह ये पहन के जाएं, घर से निकलें तो। और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को। दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, सबको मैं पूरे क्षेत्रवासियों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसी के साथ कोई और बात आप। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जो पूर्व सैनिक संगठन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और इस समय आप श्री जुबिन नौटियाल जी और हमारी जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं श्री रामचंद्र नौटियाल जी, उनके साथ जौनसार बाबर क्षेत्र में ये जो राहत किट रिलायंस फाउंडेशन की ओर से दी जा रही है, इसे बांटने में आए। सर, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, अपने बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं पूर्व सैनिक अर्धसैनिक स्वयं संगठन का महासचिव हूँ और आज मैं जो ये रिलायंस फाउंडेशन द्वारा एक जो समाज कल्याण के लिए जो योजना चल रही है रिलायंस फाउंडेशन द्वारा, और ये हमारे जौनसार के जो हमारे जुबिन हैं, जुबिन के भरोसे उन्होंने इस काम को किए दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि सरकारें पहले से भी ये कार्य करती रही हैं कल्याण का, और वे अपने अधिकारियों के माध्यम से करती रही है। लेकिन माननीय मोदी जी के इस काल में एक नया तरीका जो कॉर्पोरेट सेक्टर अपना हाथ बढ़ा रहा है समाज कल्याण की ओर, तो निश्चित रूप से उन्होंने इन पे भरोसा किया है। आज जुबिन भारत का एक ऐसा चेहरा है जो पूरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक युवा उनका दीवाना है, और उस व्यक्ति की जो जड़ें आज यहाँ पे हैं, आज हमारे लिए वरदान सिद्ध होकर आ रही हैं। और हमें गौरव हो रहा है कि आज जौनसार बाबर का ये बेटा अपने जौनसार बाबर के लिए एक इतनी बड़ी मदद यहाँ पे लाया है, जो कोरोना काल में यहाँ पे जरूरत थी, क्योंकि हमारे जो काम काज थे वो ठप पड़ गए हैं। और बड़ा जो समाज है आज ऐसे जगह पे खड़ा है कि जहाँ पे उसको मदद के हाथ की जरूरत है, और उन मदद के हाथों को यहाँ तक पहुँचाने वाला हमारा जुबिन नौटियाल है, जो यहीं से पैदा होकर पूरे देश में और विश्व में हमारा राज्य का और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर, आज आप सहिया में राशन बांटने आए हैं जी। तो लॉकडाउन का पीरियड तो काफ़ी पीछे छूट गया है, आपको कैसे विचार आया कि हमें यहाँ भी राशन बांटनी चाहिए? क्योंकि राशन की शुरुआत सिर्फ लॉकडाउन से हुई है, लेकिन उसका देखिए जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम कोरोना नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम बेरोज़गारी है, पलायन है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच जिनको खाने को नहीं है, उनको ये नहीं है कि हमको कोरोना होएगा कि नहीं होएगा। इसलिए इसकी शुरुआत डेफिनेटली लॉकडाउन से हुई है, लेकिन लॉकडाउन खुले अभी मुझे लगता है कितने दिन हुए हैं? 2-3 महीने नहीं हुए हैं लॉकडाउन खुले। लॉकडाउन खुले अभी इनिशियली लॉकडाउन खुले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोग को। और मुझे लगता है दया भाव है इसमें, तो ये लॉकडाउन और नॉन लॉकडाउन और कोरोना जैसी बात हमें करनी नहीं चाहिए। आपने बेरोजगारी की बात की है जी। आप आज बॉलीवुड में एज ए सिंगर बहुत बड़ा नाम हो जी। तो आपने कुछ ऐसा सोचा है कि यहाँ के युवाओं के लिए आपके तरफ से कोई रोजगार के वो बन सके? बिल्कुल, मेरे 3 से 4 ऐसे प्लान्स हैं। मैं रिलायंस फाउंडेशन के साथ जौनसार बाबर में भी कुछ काम करने वाला हूँ, जिससे यहाँ पर रोज़गार क्या होगा, हमें एक सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी बनना है। हम लोग के पास बायो फर्टिलाइज़र्स हैं जिसकी एक बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है बाहर मार्केट में, सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने वाली बात है। हमारे पास फार्मिंग, हम लोग को एजुकेशन चाहिए फार्मिंग में, हम लोग को एजुकेशन चाहिए
देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर स्कूल्स नहीं है, जहाँ पर एजुकेशन नहीं होगी वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकती है। सो पहली चीज़ मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ऐसी फाउंडेशंस हैं जो आकर के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स खोलना चाहती हैं, तो मेरी उनसे बातचीत चल रही है। और मुझे पता है कि जो राशन की किट है ये सल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा वक्त है जो 2 महीने के लिए आपको सल्यूशन क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देगा। आपको ऐसा वक्त देगा कि आप यहाँ पर अपने लिए रोज़गार क्रिएट कर सकें। और भाई साहब, कोई किसी को रोज़गार दे नहीं सकता, सिर्फ इंसान को हिम्मत देनी और हौसला देना है, रोज़गार अपने आप बनेगा। जुबिन जी, आप सिंगर हैं, लिखते भी, जी। क्या एक्टिंग भी करेंगे आगे? नहीं सर, एक्टिंग का बिल्कुल भी मेरा शौक़ नहीं है। मैं संगीत इसलिए करता हूँ क्योंकि संगीत मुझे पसंद है। उसके अलावा मैंने शूटिंग करी है नेशनल, मैंने ब्लैक बेल्ट खेली है मैंने, और MBA करा है। करने को बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सिंगिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा मानना है इंसान को वो चीज़ करनी चाहिए जिससे उसे खुशी मिले, क्योंकि उसी में ग्रोथ होती है। आपने कहा कि रोजगार कोई किसी को दे नहीं सकता, जी। यानी कि आप भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत वाला सपना की बात कर रहे हो। कितना आपको ऐसा वक्त देगा कि आप यहाँ पर अपने लिए रोज़गार क्रिएट कर सकें। और भाई साहब, कोई किसी को रोज़गार दे नहीं सकता, सिर्फ इंसान को हिम्मत देनी और हौसला देना है, रोज़गार अपने आप बनेगा। जुबिन जी, आप सिंगर हैं, लिखते भी, जी। क्या एक्टिंग भी करेंगे आगे? नहीं सर, एक्टिंग का बिल्कुल भी मेरा शौक़ नहीं है। मैं संगीत इसलिए करता हूँ क्योंकि संगीत मुझे पसंद है। उसके अलावा मैंने शूटिंग करी है नेशनल, मैंने ब्लैक बेल्ट खेली है मैंने, और MBA करा है। करने को बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सिंगिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा मानना है इंसान को वो चीज़ करनी चाहिए जिससे उसे खुशी मिले, क्योंकि उसी में ग्रोथ होती है। आपने कहा कि रोजगार कोई किसी को दे नहीं सकता, जी। यानी कि आप भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत वाला सपना की बात कर रहे हो। कितना सहमत हो आप उनकी इस बात से? देखिए, आत्मनिर्भर भारत अगर आप किसी भी देश में देखिए, जहाँ पर जनता इंडिपेंडेंट है वही देश में ग्रोथ होती है। और भारत अपने आप में रिसोर्सेज से बहुत रिच कंट्री है। और भारत तो खैर बहुत बड़ी बात है। मैं अगर सिर्फ जॉनसार बावर की बात करूं, ऐसा क्यों है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि 90s 80s चल रहा है, 90s 90s चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर विकास ही नहीं हुआ, यहाँ पर एजुकेशन ही नहीं हुई। तो मुझे लगता है वक्त आ चुका है पहाड़ों के चमकने का, वक्त आ चुका है पहाड़ों के इंडिपेंडेंट होने का। अभी हम लोग को किसी के ऊपर हमें किसी के सहारे नहीं चलना, हमें अपने खुद के सहारे चलना है। तो मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की बात पे सहमत हूँ कि भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए और जॉनसार बावर आत्मनिर्भर होना चाहिए सबसे पहले। यहाँ इतने सारे आपके फैन आए हुए हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक संदेश लेकर के आया हूँ कि एक इंसान के काम आता है। अपनी इंसानियत ना भूलें और अपने पर विश्वास रखें, अपने हुनर पर विश्वास रखें, और अगर ऐसा करेंगे तो चांद भी दूर नहीं है। जुबिन जी, एक लाइन किसी भी गाने की, या जॉनसार के लिए कोई बनाया हो या बॉलीवुड का जो एक गाना है जो मैंने अभी रिसेंटली गाया है। इस गाने को गाते वक्त मेरे दिल में एक भाव था, जो भाव मेरे अपने क्षेत्र के लिए है। इस गाने का नाम है तारों के शहर। तो ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगा जॉनसार बाबर को। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। धन्यवाद।